10 7 8 6 गाइस, कैसे हैं आप। आज मैं आपके सामने एक नई रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है आपका ट्रू सेल्फ। आप अपने बारे में क्या जानते हैं, अपने बारे में क्या आपको पता है। यहाँ पर हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर रीडिंग करेंगे, जो कि कार्ड मैंने पहले से ही निकाल लिए हैं। तो बस हम रीडिंग शुरू करेंगे। ये रीडिंग जब भी आपके पास आएगी, जब भी आपको मिलेगी, समझिए ये तब आपके लिए मैसेज लेके आई है। तो इसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। ये एक जनरल रीडिंग है जो कि आपके साथ रेजोनेट करेगी। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। अगर हम बात करें, जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनका डेट ऑफ बर्थ 5/14 हो सकता है, 23 हो सकता है, ठीक है। और ये मुझे अभी दिखा, तो ये जो रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए है। और भी लोग हैं यहाँ पर, वाटर एलिमेंट है, फायर एलिमेंट है और एयर एलिमेंट बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले हम पर्सनालिटी की बात करते हैं कि ये जो रीडिंग देख रहे हैं उनकी पर्सनालिटी कैसी है। तो यस, यहाँ पर जो लोग रीडिंग देख रहे हैं उनकी पर्सनालिटी बहुत ट्रूथफुल है। उन्हें झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत ज़्यादा पैशनेट है अपने काम के प्रति, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं अपने काम के प्रति और बहुत ईमानदार हैं, कल्पनाशील हैं। बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन में भी काम करते हैं। वो जो इमेजिनेशन में काम करते हैं ना, उसके लिए एक्शन भी ले लेते हैं। ऐसे लोग हैं यहाँ पर। और बहुत ज़्यादा मतलब उन्हें सफाई ज़्यादा पसंद। सफाई से मतलब क्लियरिटी होनी चाहिए काम में। बिना सोचे समझे इनको काम करना पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करते हैं ये काम ऐसा। ये क्या करते हैं, इनको पता है कि अगर मुझे किसी के लिए हेल्प करनी है, हेल्पफुल बहुत है, बहुत हेल्पफुल है, हेल्प करनी है तो उन्हें कहाँ से अरेंज करना है, बस वो उसके लिए एक्शन लेते हैं। और सच में इतना ईश्वर उनके साथ है ना कि वो जो भी सोचते हैं वो उनको मिल जाता है। वो जिसकी भी कल्पना करते हैं ना, क्योंकि उनका दिल सोने का है यहाँ पर। भले लोग उनके दुश्मन भी बहुत है, क्योंकि बहुत रूड है। वो दिखाते हैं रूड है, लेकिन वो रूड नहीं है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। हाँ, अपनी बातों को कहना उन्हें बहुत अच्छे से आता है। ये सुनते भी हैं लोगों की। लोग इनके पास अपनी बातें आकर सुनाते हैं। हर किसी के पास समय नहीं है, लेकिन ये सुनते हैं और उन्हें सही मार्गदर्शन देते हैं। जो भी रीडिंग देख रहा है वो बहुत अच्छे काउंसलर भी हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं। इनकी आवाज़ में एक कशिश है जो अट्रैक्ट करती है इनको अपने प्रति, अपनी ओर लेके आती है। इनकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, इनके हाथ बहुत पावरफुल हैं। ये बहुत अच्छे कुक भी हो सकते हैं, बहुत अच्छी जैसे अगर हम फैशन डिज़ाइनिंग का अगर बात करें तो बहुत अच्छे फैशन डिज़ाइनर भी हो सकते हैं। इनका कपड़े पहनने का तरीका एकदम लाजवाब है। लोग बहुत अगर इनको देखते हैं ना कि भैया ये सामने से आ रहा है या आ रही है, तो लोग हक्के बक्के हो जाते हैं। वाह, क्या स्टाइल है, क्या कपड़े का पहनने का ढंग है। ज़रूरी नहीं है कि हम फैशनेबल कपड़े पहने तो बहुत सुंदर लगेंगे, नहीं। ये तो कुछ भी पहनेंगे ना तो अट्रैक्टिव लगेंगे। सिंपल सोबर, कोई मेकअप भी नहीं करते हैं ये, मेकअप इन्हें पसंद नहीं है। लेकिन जब करने पे आते हैं ना तो ऐसा करते हैं कि समझो कि पार्टी की जान हो जाते हैं। हर किसी, छोटे बड़े बूढ़े जवान की नज़रें इन पर रहती है। बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव होता है इन लोगों को। बहुत जॉली पर्सन होते हैं, अपने मतलब कि बच्चों के साथ बहुत मस्ती करते हैं। इतना बड़ों के साथ इतना इंटरेक्ट नहीं हो पाते हैं जितना ही बच्चों के साथ इंटरेक्ट होते हैं। बच्चों के साथ मस्ती करना इन्हें बहुत पसंद है। और इनको घर की साफ़ सफाई का भी पसंद, घर की साफ़ सफाई भी पसंद, मतलब हर चीज़ मैनेज होनी चाहिए। ये नहीं कि टॉवल यहाँ पड़ा है, शर्ट यहाँ पड़ी है और किचन बिखरा पड़ा है। मतलब कि हर चीज़, जो चीज़ है ना उस जगह हो, इन्हें पसंद है।
और जब ये अपना घर डेकोरेट करते हैं ना या करती हैं तो उसको बार बार निहारते हैं। वाह, इन कपड़े भी फैलाते हैं ना, कपड़े धो के अगर ये कपड़े फैलाने गए हैं तो ये कपड़ों को भी निहारते हैं। वाह, कितने अच्छे लग रहे हैं सूखते हुए। तो ये एनर्जीज है यहाँ पर, बहुत हेल्पफुल है, डाउन टू अर्थ हैं, किसी को दुखी नहीं देख सकते। अगर कोई थर्ड पर्सन कोई बात भी कर रहा है जिसको ये जानते भी नहीं तो भी इमोशनल हो जाएंगे। ये अपने लिए कुछ नहीं मांगते, हमेशा ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि जो भी इनको दिख रहा होता है कि हाँ इसको तकलीफ़ है, भाई ईश्वर प्लीज़ आप इनकी हेल्प करिए, इनकी मदद करिए, उसके बाद मेरी हेल्प करिए। आप, आपका तो मैं हूँ ही, आपका तो मैं हूँ, मेरे साथ जो जुड़ा है प्लीज़ इनकी मदद करिए। इनकी मैजिशियन की एनर्जी है। जैसे मैजिशियन क्या करता है, हाँ, कुछ भी प्रकट कर देता है, कुछ भी छुपा देता है, तो वो एनर्जी है इनकी। कहीं पे झगड़ा हो रहा हो तो ये बैलेंस कर देते हैं वो चीज़ें, ये बैलेंस करना इन्हें आता है। ये इनकी पॉजिटिव थॉट्स हैं। अभी इनकी नेगेटिव थॉट्स की अगर हम बात करें तो ये बहुत गुस्सैल होंगे, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता होगा इन्हें, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग काम नहीं होता ना तो इन्हें बर्दाश्त नहीं होता है। इन्होंने अगर एग्ज़ाम्पल की भाई फ्रिज की बॉटल भर देना, मैं नॉर्मल एग्जांपल ले रही हूँ जो हम आजकल हर घर की कहानियाँ होती हैं, तो ये क्या करेंगे कि पानी की बॉटल भरेंगे, भरने के लिए अगर इन्होंने किसी को कह दिया कि भाई इसको पानी को बॉटल भरना है, सिस्टर को या ब्रदर को या हस्बैंड को बोल दिया, अगर उन्होंने नहीं किया तो इनका जो टारगेट होगा ना पानी की बॉटल होगी। क्यों नहीं भरा, मैं कोई काम कहती हूँ या कहता हूँ सुनती नहीं है, इसको ध्यान ही नहीं रहता, मतलब कि इनका दिमाग वहाँ से डाइवर्ट हो ही नहीं सकता, उसी पे एकदम ध्यान लगा के रहेंगे, ये पानी क्यों नहीं भरा, पानी क्यों नहीं भरा। तो इनको गुस्सा इसी चीज़ का आता है क्योंकि इनके अकॉर्डिंग काम नहीं होता है। जब इनके अकॉर्डिंग काम नहीं होता है तो इनको गुस्सा आने लगता है। तो इनकी ऐसी नेगेटिव एनर्जी है और हेल्पफुल बहुत है। ये पता है धोखे भी बहुत खा लेते हैं क्योंकि लोग इन ये सीधे तो होते हैं तो लोग इनको ना इमोशनली ब्लैकमेल कर ले जाते हैं और अपनी चिकनी चुपड़ी बातें कर कर इनसे पैसा अच्छा खासा ऐंठ लेते हैं और इसकी वजह से ये दुखी नहीं होते, सोचते कोई बात नहीं, कर्मा है, शायद मैंने भी लिया होगा, कोई बात नहीं, ले जाने दो, ले जाने दो, जिसको ले जाना है ले जाने दो, मेरा क्या ले जाएगा। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी आ जाते हैं कि मैंने उसके ऊपर विश्वास किया, उसने मुझे ऐसे किया, उसने मुझे चीट किया। बहुत लोग चीट करते हैं इन लोगों को, ऑफिस हो गया, घर हो गया, तो ये जो है ना ये विश्वास नहीं कर पाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ये इतने दुखी हो जाते हैं कि इनको विश्वास नहीं होता है कि भाई मैंने तो इसके साथ ऐसा कुछ किया ही नहीं था, मैंने तो दिल खोल के इसके लिए खड़ा था और इसने मुझे को चीट किया, क्यों किया, क्यों किया मैं मुझे इसने चीट, उसके क्वेश्चन में ढूंढना शुरू कर देते हैं। उनको मालूम होता है कि शायद कोई बात नहीं, उसका आंसर ये खुद जानते हैं, हर क्वेश्चन का आंसर इनके पास होता है, लेकिन ये इल्यूजन में हो जाते हैं, इतनी डीप एनर्जी हो जाती है, इतना डाउन हो जाते हैं कि ये इतना नेगेटिव हो जाते हैं कि आंखों से इनके आंसू बहना बंद नहीं होते हैं। सबके सामने तो इतना दिखाएंगे कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, कोई उनको देख के कह नहीं सकता कि ये तकलीफ में है, लेकिन ये अंदर ही अंदर होते हैं। और इनको चीट करने वाला और कोई नहीं, इनकी फैमिली ही होती है, इनकी फैमिली ही इनको चीट कर जाती है। वो जानते हैं ना हमें चीट कौन करता है, हमारी फैमिली चीट करती है, बाहर वाले को हमारे बारे में क्या पता होगा, कुछ नहीं पता होता। तो ये बहुत दुखी हो जाते हैं और ये कभी अगर ईश्वर अगर इनको कहीं से मैसेज मिलता है ना कि कर्म खराब हो, या कहीं इन्होंने यूट्यूब पर कोई टैरो की रीडिंग देख ली उसमें कि आपके दुश्मनों का, आप गलत करने वालों का कर्मा बहुत ख़राब होगा, ऐसा होगा, तो तुरंत सॉरी बोलते भगवान जी प्लीज़ उनका कर्म आप सही कर दीजिए, वो मेरे अपने ही हैं, उनको प्लीज़ ब्लेस करिए, उनको तकलीफ़ में मत रखिए। तो ये इनकी एनर्जीज होती है, ये कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, इनका हार्ट जो है वो सोने का है। ईश्वर इनसे बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं इनसे,
वो इनको ब्लेस करते हैं ऑलवेज। इनके इनके थॉट्स इतने पावरफुल होते हैं, जो ये मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना वो मैनिफेस्ट कर ले जाते हैं। ये सुबह सोचते हैं, शाम तक इनको वो आंसर मिल जाता है। कहीं ना कहीं से डिवाइन इनकी हेल्प करने के लिए रेडी रहती है। तो ये इनकी बिहेवियर कहें या फिर कहें कि इनकी नेगेटिव थॉट्स और पॉजिटिव थॉट्स के बारे में अभी हम बात कर रहे थे। अभी हम इनके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में चलते हैं। तो इनकी जो पास्ट था ना वो बहुत बढ़िया था, बहुत बिंदास था। इनकी एनर्जी मैजिशियन की थी। जो सोचते थे वो पूरा करने के लिए रेडी रहते थे, सबके लिए तैयार रहते थे, सबके लिए खुश रहते थे, सबकी हेल्प करना चाहते थे। लेकिन वो एनर्जी अब नहीं है। पास्ट की एनर्जी इनकी बहुत पावरफुल, बहुत ही पावरफुल, बहुत ज़्यादा डिवोटेड। सन की एनर्जी, जिस चीज़ को छू लें उसमें सोना करके रख दें, चाहे वो बिजनेस हो, पढ़ाई लिखाई हो, या कोई भी चीज़ ऐसी हो जिस चीज़ में ये हाथ डाल देते थे तो वहाँ सोना ही दिखता था, गोल्ड हो जाती थी वो चीज़ें। तो इनकी ये पास्ट की एनर्जी। अभी हम फ्यूचर की, प्रेजेंट की बात करें तो इनकी प्रेजेंट की सिचुएशन ऐसी है कि बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी में है। इनके साथ विश्वासघात हुआ है और इनके अपनों ने ही किया है। इनके अपनों ने इनके पीठ पर खंजर डाल दिया। ये उभर नहीं पाए हैं। ये उस चीज़ को सोच सोच कर अपना प्रेजेंट बेकार कर रहे हैं। इनकी जो भी हीलिंग एनर्जी है, जो भी सिचुएशन है, ईश्वर की दया से ये ठीक है। इनकी बैक स्टेपिंग हुई है, ये अभी ठीक है, लेकिन ये उस चीज़ को भूल नहीं पा रहे जिस पे इन्होंने हद से ज़्यादा विश्वास किया, हद से ज़्यादा प्यार किया, उसी ने इनको चीट किया। ये सोच नहीं सकते थे, आंखें बंद कर कर उस पर विश्वास करते थे, अपना सुख दुख, अपनी हर चीज़ें उनके साथ शेयर करते थे। लेकिन 4 लोग इसमें शामिल थे। 4 में से एक ने इनकी पीठ में खंजर घोंपा और 3 लोग तमाशा देखते रहे। ये उस चीज़ को भूल नहीं पा रहे हैं कि क्यों हुआ ऐसा, क्यों मैंने ऐसी कौन सी गलती करी जिसकी सज़ा मुझे मिली। ये इस चीज़ को भूलना नहीं चाह रहे हैं। ये इनकी प्रेजेंट की एनर्जी है। तो ईश्वर कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, वो तेरे लिए लेसन था कि तू जो आंख बंद करके हर किसी पे विश्वास करता था ना, तुझे लेसन मिलना बहुत ज़रूरी था। बाहर से मिलता तो तू उसको एक्सेप्ट ना करता। तुझे ईश्वर ने दिया, हाँ, तुझे ईश्वर ने तेरी फैमिली के थ्रू तुझे वो बैक स्टेपिंग दी कि तुझे समझ आए। तो जिस तरह से आगे बढ़ रहा था, हर चीज़ शेयर कर रहा था, कुछ चीज़ें तुझे छुपाने की भी थी। तूने दिल खोल दिया, लेकिन सामने वाले ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। किसके लिए तूने दिल खोला, किसके लिए? क्या तूने अपने लिए खोला? क्या तूने अपने अंदर झांक के देखा? नहीं। तेरे इमोशन को तूने नहीं सोचा, तूने केवल उन पर विश्वास किया। तुझे लेसन मिलना था, तेरी सोल को ये लेसन मिलना था। तो यस, आपको ये सब भूलना चाहिए। आपको ईश्वर ने ब्लेस किया है कि तेरे लिए लेसन था, तूने सीख लिया, अब तू आगे बढ़ रहा है। तेरा आने वाला कल बहुत सुंदर होने वाला है, बहुत 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 सुंदर होने वाला है। ठीक है, तो ये आपका फ्यूचर सेल्फ आपको बता रहा है। फ्यूचर सेल्फ और क्या बता रहा है आपको? आपको एक्शन लेने के लिए कह रहा है, एफर्ट लगाने के लिए कह रहा है, आपको आपकी स्टक एनर्जी से बाहर आने के लिए कह रहा है। यहाँ पर 2 बार 7 की एनर्जी आई, तो ये चैरियट आया है, ये भी 7 नंबर, और पेंटिकल्स भी आया है, तो ये भी 7 नंबर। तो आपको जो भी आपने एफर्ट लगाए हैं उसका रिज़ल्ट बस आने ही वाला है। आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। अपनी सोल को बैलेंस करिए। जब आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करते तो यस, आपकी सोल मुस्कुराती है, और जब वो मुस्कुराती है तो यस, आप हाई वाइब्रेशन में होते हैं, आगे बढ़ते हैं, इंजॉय करते हैं, गाने सुनते हैं, मस्ती करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, अपनी पसंद का खाना खाते हैं। तो यस, अपनी एनर्जी को बैलेंस करिए। ठीक है, आपके लिए
बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं, बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी आ सकती है। आपको उन लोगों की मदद भी करने के लिए कहा जा रहा है जो आपके सामने हैं। आप मुख मत मोड़िए उनसे। अगर उन्होंने आपको चीट किया, कोई बात नहीं, उनके कर्मा उनको मिलेंगे। आपको अपने कर्म खराब करने की ज़रूरत नहीं है। आपने तो उन्हें प्यार किया, आपने तो उनका साथ दिया। ईश्वर आपके साथ है, आपको ब्लेस कर रहा है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप ब्लेस्ड हैं, आगे बढ़िए, बढ़ते रहिए। और यहाँ पर जो भी धन आपने संजो के रखा है, जिस चीज़ के लिए संजो के रखा है, मैरिज के लिए संजो के रखा है, तो ये आपको दान करना चाहिए। जो सोचा है आपने उसको एंजॉय करिए, ठीक है। मस्त रहिए। यहाँ पे 4 नंबर की एनर्जी आ रही है। 4 नंबर की एनर्जी स्टक एनर्जी होती है थोड़ी सी, जो कि आपकी चीज़ों को दबा के रखती है। कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास है, लेकिन मैं देना नहीं चाहता। तो आपको देना भी है, डोनेशन भी करनी है। हाँ, अगर हमारे पास ईश्वर दे रहा है, हमारे दोनों हाथ भर रहा है, तो ज़रूर हमें दूसरों को भी देना है, क्योंकि ईश्वर ने हमें चुना है। ईश्वर ने हमें चुना है कि तुम्हें मैं पेट तुम्हारा भर रहा हूँ, तो तुम्हारा पेट अगर भर गया है तो तुम्हें उसको फेंकना नहीं है ना। हाँ, उसको आगे भी देना है, उसको आगे भी ब्लेस कराना है। तो यहाँ पर ईश्वर की बहुत सारी ब्लेसिंग है। और यहाँ पर बहुत सारी सेलिब्रेशन की एनर्जी है। किसी की शादी हो सकती है, मुंडन हो सकता है, या कुछ भी ऐसा जिसकी आप सोच रहे थे, किसी पार्टी में जाने वाले थे। 4 महीनों के अंदर ही अंदर आप देखेंगे कि आप बहुत इंजॉय कर रहे हैं, एकदम मस्त मौला की तरह। तो यस, ये थी आपकी एनर्जीज आपके फ्यूचर सेल्फ के साथ। अभी देखते हैं जो यहाँ पर आपके बैगेजेस थे, वो भी मैंने बताया आपको। आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। जो सोच सोच कर आपने अपनी हेल्थ, रो रो कर अपनी हेल्थ को डाउन कर रखा है, यहाँ पर आपकी हेल्थ में आपकी हार्ट बीट बहुत तेज़ होती होगी। और अगर आप बीपी मेज़रमेंट करेंगे तो वो नॉर्मल होता होगा, लेकिन आपकी जो हार्ट बीट है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होती होगी, बहुत घबराहट सी होती होगी, लेकिन आपका बीपी नॉर्मल आता होगा। वो सब इसी वजह से है, क्योंकि आपने अपने आप को स्टक एनर्जी में रखा। उनको आप लेट गो नहीं कर रहे हैं, उनको भूलिए। जिसने धोखा दिया जाने दो, नई एनर्जी को आने दो, ठीक है। तो उनको आपको हटाना है अपने पास से। और जब आप ये हटाते हैं तो आपकी हेल्थ इम्प्रूवमेंट भी अच्छे से बढ़ रही है और आगे जा रही है। और यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो ये भी यही बताते हैं कि यस, आपके पास आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। आपके अंदर जो कर्मठता है, जो पावरफुल है, जो एक पैशनेट एनर्जी, उसको वापस लेके आइए। जो हुआ कोई बात नहीं, वो आपकी लाइफ का ही, आपके सोल का एक लेसन था जो उसने सीख लिया। यहाँ पर जजमेंट आ रहा है, तो जो जिसने किया है उसको उसका आंसर उसको मिलेगा। आपको उसके लिए तकलीफ़ लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस यही कहा जा रहा है, आप अपनी पैशनेट एनर्जी में आइए, बाहुबली की एनर्जी में आइए और आगे बढ़िए। और आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। जब आप एक्शन लेते हैं तो आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हैं। जब हमारे पास काम होता है ना, तो हम अपनी एनर्जी को बैलेंस कर ले जाते हैं। जब खाली दिमाग होता है ना, फालतू की चीज़ें आती हैं, अरे उसने ऐसे कहा, उसने फलाना कहा, उसने ढमकाना कहा, ठीक है। तो ये सारी कहानियाँ बन कर हमारे माइंड में घर कर ले जाती हैं। फिर वो क्या करती हैं, फिर वो हमें सोने नहीं देती हैं। एग्जाइटी हो जाती है, ऐसे लगता है हमारे क्राउन चक्र पे बहुत हैवी हैवी कुछ घूम रहा है। आंखें बंद हो रही होती हैं लेकिन नींद नहीं आ रही होती है। हमें आंखें तो बंद होगी नींद की वजह से, लेकिन हमारा जो माइंड होता है ना, वो सोना नहीं देना चाहता हमें, ठीक है। क्योंकि वो खाली हो गया है। खाली हुआ तो बहुत सारी गलत गलत एनर्जी आ गई उसमें, ठीक है। तो आपको यही कहा जा रहा है, एक्शन लीजिए, ठीक है। और यहाँ आर्कएंजल यूरियल के साथ आप प्रेयर करिए। यस, डेफिनेटली आपको आर्कएंजल यूरियल आपकी प्रोग्रेस में आपका साथ देंगे। आप अपने सक्राल चक्र को हील कर सकते हैं आर्कएंजल यूरियल के साथ, ठीक है गाइस। तो ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं तो यस, डेफिनेटली आपके लिए प्रोग्रेस आ रही है।
आप आगे बढ़ रहे हैं, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। अपनी शाइन को पहचानिए, शाइन योर लाइट। आप कितनी लाइट में, आप देखिए, आप कैंडल की लाइट को देखिए कितनी ब्राइट है ना। तो ये लाइट को आप लेके आइए, जो खो गई। आपको सकरल चक्रा हीलिंग के लिए कहा जा रहा है, तो यस, आप अपने सकरल चक्रा को हील कीजिए। ऑरेंज कलर की लाइट के साथ यहाँ पर हल्का सा ऑरेंजिश है, तो आपको सकरल चक्रा को हील करने के लिए कहा जा रहा है। लेट गो करो और इंजॉय करो। क्यों इतना तकलीफ में हो भाई? वो तो मस्त है आपको तकलीफ दे के, इंजॉय कर रहे हैं आप। वो दूर है ना आपसे, तो मस्ती में है, आप उनको देख तो नहीं रहे हो। क्यों रो रहे हो उनके लिए? ईश्वर ने लेसन दिया है, इसको लेसन समझ के आगे बढ़ो भाई, ठीक है। तो अपनी थिंग्स एंड थ्रो, अपनी जो थिंग्स हैं इनको पकड़ो और इनको फूंक मारो, उड़ा दो। बहुत इजी है। अपने एनर्जी को कैच करो। यस, पकड़ लिया मैंने तुझे, क्या कर लेगा तू? फूंक मारो, उड़ा दो, उड़ गई। 3 बार ऐसे करो, रिलैक्स फील करोगे, ठीक है गाइस। तो अपने जो आपकी इंपॉर्टेंस चीज़ें हैं ना, उनको ध्यान दो, उनको ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। एक्सेप्ट करो, अगर आपके अंदर कुछ गलतियां हैं, एक्सेप्ट करो। किसके अंदर नहीं होती भाई? कोई यहाँ 100% बन के आया क्या? 100% कोई नहीं है, और आपको इतना परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा गड़बड़ करके देखो, मज़ा कितना आता है, मस्ती करके देखो, थोड़ी बच्चों वाली एनर्जी में आओ, ठीक है। यहाँ पे 5 नंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल आ रही है, तो अपनी स्ट्रेस को रिमूव करो। जब आप रिमूव करते हैं तो आप अपनी सोल के साथ बैठते हैं। हमारी सोल पता है कब खुश होती है? जब हम अपनी मर्जी से उड़ना चाहते हैं, जब अपनी मर्जी का करना चाहते हैं। तो आपने तो उनको बैठा ही दिया है, लॉक कर दिया है, तो बेचारी कैसे उड़ेगी, कैसे हंसेगी, कैसे खिलखिलाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर बस आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने साथ अलाइन होइए, ठीक है। यहाँ पर फुल मून और सुपर मून के दिन आप रिचुअल कर सकते हैं, वाटर रिचुअल कर सकते हैं, या तो एक काम और कर सकते हैं, फ़ोन पे अपना कोई भी मंत्र लगा दीजिए। मून मंत्र, ज़्यादातर मैं कहूँगी मून मंत्र आप लगाइए। ग्लास पानी रखिए, उस पर फ़ोन को लगा दीजिए, उस पानी को आप रेगुलर पीजिए। ग्रीन कलर की बॉटल में भी पानी पी सकते हैं, ठीक है। तो आप ये पानी जब पीते हैं ना, तो आपकी एनर्जी बैलेंस होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर आपकी मदर की